जय श्री बालाजी प्रिय दर्शकों, आज हम सपनों के बारे में जानेंगे। जब भी देखे कोई बुरा या भयानक सपना तो उपाय कर लेना चाहिए। प्रिय दर्शकों, सपनों से जुड़े रहस्य कोई सुलझा नहीं पाया है। आज तक वैज्ञानिक भी इस गुत्थी को सुलझाने में असफल रहे हैं। यदि उनसे नींद के दौरान सपनों के आने का कारण पूछा जाए तो वह इसे दिमाग में हो रही केमिकल इम्बेलेसिंग कहते हैं, यानी कि दिमाग में मौजूद केमिकल स्थिर नहीं है, इसलिए हमें सपने आते हैं। वैज्ञानिक क्या कहते हैं? वैज्ञानिकों के अनुसार सपनों के आने का कोई खास कारण नहीं होता है, और आप सपने में क्या देखते हैं इसका हमारी निजी जिंदगी से कोई संबंध नहीं होता। ना ही ये स्वप्न हमारे आने वाले समय को प्रभावित करते हैं, लेकिन हमारे शास्त्र इससे बिल्कुल विपरीत तर्क देते हैं। सपनों का अर्थ: सपनों का आना, किसी खास समय पर स्वप्न का आना। स्वप्न के दौरान आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और आपके स्वप्न में कौन आया, इन सभी बातों का हमारी वर्तमान एवं भविष्य में आने वाली घटनाओं से संबंध होता है। विज्ञान माने या न माने, लेकिन सपने हमारे बारे में बहुत कुछ कह जाते हैं। कई बार हम क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, ये भी बताते हैं सपने। भविष्य में हमें क्या लाभ और कैसा नुकसान हो सकता है, इसके संकेत भी स्वप्नों द्वारा हासिल होते हैं। स्वप्न के विभिन्न शुभ अशुभ संकेत शास्त्रों में उल्लेखित है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे द्वारा देखा गया सपना यदि शुभ फल दे तो हमें खुशी होती है, लेकिन वहीं दूसरी ओर यदि यह किसी अशुभ घटना का संकेत देता है तो हम पहले ही डर जाते हैं। कई बार संकेत तो दूर, कुछ सपने हमें उसमें देखे गए दृश्यों से ही डरा देते हैं। हम इतना भयभीत होकर उठते हैं मानो हमारी जान जाने वाली हो। सपने में भूत, आत्मा, किसी की मौत, अपनी मौत या फिर कोई भयानक दृश्य हमें पसीने से भरी हुई हालत में नींद से उठाता है। तब हम इस चिंता में पड़ जाते हैं कि यदि यह सपना सच हो गया तो यदि सपने में हमने जो कुछ भी देखा वह आने वाले दिनों में घटित हो गया तो तब हम क्या करेंगे। लेकिन घबराइए नहीं, इसके भी उपाय शास्त्रों में मौजूद है। यदि आपको कभी भी लगे कि आपके द्वारा देखा गया स्वप्न अनिष्टकारी सिद्ध होगा, भविष्य में आपको नुकसान पहुंचाएगा, तो कुछ शास्त्रीय उपायों से आप उसके असर से बच सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि चित्रकूटवास के समय श्री राम ने भी एक स्वप्न देखा था, जिसके अनिष्ट फल के निवारण हेतु उन्होंने भगवान शिव की पूजा की थी। इसका मतलब है कि आज से ही नहीं बल्कि युगों से बुरे स्वप्न संबंधी उपाय किए जा रहे हैं, क्योंकि उचित उपाय करने से बुरे स्वप्न से होने वाला दुष्प्रभाव अत्यंत क्षीण अथवा समाप्त हो जाता है। इसलिए हम यहाँ आपको किस समय बुरा सपना आया है, इस आधार पर कुछ उपाय बताने जा रहे हैं। रात 12 बजे का सपना: यदि स्वप्न अधिक भयानक और रात्रि 12 से 2 बजे देखा जाए तो तुरंत श्री शिव का नाम स्मरण करें। शिव जी के बीज मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करते हुए सो जाए। तत्पश्चात ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि करके शिव मंदिर में जाकर जल चढ़ाए, पूजा करें व पुजारी को कुछ दान करें, इससे संकट नष्ट हो जाता है। सुबह 4 बजे का सपना: यदि स्वप्न 4 बजे के बाद देखा गया है और स्वप्न बुरा है तो प्रातःकाल उठकर बिना किसी से कुछ बोले तुलसी के पौधे से पूरा स्वप्न कह डाले, कोई दुष्परिणाम नहीं होगा।
स्नान के बाद ओम नमः शिवाय का एक माला यानी कि कम से कम 108 बार जप करें। ऐसा माना जाता है कि जब कभी किसी भी प्रकार का बुरा सपना देखा जाए तो हनुमान जी को याद करें। वह ना केवल सपनों के माध्यम से होने वाले नुकसान को बल्कि मनुष्य पर होने वाले हर प्रकार के बुरे प्रभावों को नष्ट करने में सक्षम है। हनुमान जी सब प्रकार का अनिष्ट दूर करने वाले हैं। बुरे स्वप्न का अनिष्ट दूर करने के लिए सुंदरकांड, बजरंग बाण, संकट मोचन स्तोत्र अथवा हनुमान चालीसा का पाठ भी सायंकाल के समय किया जा सकता है। यदि स्वप्न बुरा है और आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो प्रातः उठकर सफेद कागज पर स्वप्न को लिखे, फिर उसे जला दे। रात नाली में पानी डालकर बहा दे, फिर स्नान करके एक माला शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करें। दुष्प्रभाव नष्ट हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, अगर आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। हमारे से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल के आइकन को दबाएं। प्रिय दर्शकों, सनातन धर्म में जितने भी व्रत त्योहार होते हैं उन सभी व्रत त्योहारों की कथा, उन सभी व्रत त्योहारों के मुहूर्त इस रामदूत एस्ट्रो चैनल पर अपलोड किए जाते हैं। तो आप सभी से पुनः निवेदन करता हूं, आप हमारे से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री बालाजी, जय श्री राधे।